क्या भारत की विदेश नीति पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है? क्या रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को पीछे हटना पड़ रहा है? और क्या वही बात अब सच साबित होती दिख रही है जिसके बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके थे? दरअसल अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारत को 30 दिन की अस्थायी छूट दी है ताकि भारतीय रिफाइनरियों रूस से ही वह तेल खरीद सकें जो पहले से समुद्र में ट्रांजिट में है। लेकिन इस फैसले के बाद भारत की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसी बीच भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। अब अमेरिका ने एक नई व्यवस्था के तहत भारत को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है ताकि पहले से रास्ते में मौजूद रूसी तेल की खरीद पूरी की जा सके। यानी आने वाले समय में रूस से तेल खरीदना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले भी कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि भारत की विदेश नीति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और सरकार को इस पर स्पष्ट रुख बताना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है तो फिर अमेरिका से इस तरह की छूट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look. And if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार को देश को बताना चाहिए कि रूस के तेल को लेकर असली स्थिति क्या है और भारत की ऊर्जा नीति किस दिशा में जा रही है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि जब सत्ता में आने से पहले मजबूत विदेश नीति की बातें की जा रही थी तो अब ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं जहां भारत को अमेरिका की शर्तों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है। आपको रोज सबूत मिलते हैं, कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। राजनीति में एक समय 56 इंच के सीने वाला नारा काफी चर्चाओं में रहा था। विपक्ष अब इसी नारे का जिक्र करते हुए सवाल उठा रहा है कि क्या वैश्विक दबावों के बीच भारत की विदेश नीति बदल रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले करता है और ऊर्जा सुरक्षा देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल रूस के तेल को लेकर अमेरिका की 30 दिन वाली छूट ने भारत की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ सरकार इसे पूरी तरह राष्ट्रीय हित से जुड़ा फैसला बता रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में भारत की ऊर्जा नीति और विदेश नीति किस दिशा की ओर आगे बढ़ती है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।